नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एमजी। चिट चैट विथ नोमैड की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इस समय हमारे इस स्टूडियो में, वो हैं मिस्टर लालर जी, जो अभी फिलहाल में भारत यात्रा करके लौटे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी भारत जर्नी के बारे में। कुछ सवालात करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। इन्होंने अपनी भारत जर्नी कैसे की, भारत जर्नी के दौरान इन्हें क्या मुसीबतें आई और कैसे इन्होंने फेस करके अपने भारत जर्नी को कंप्लीट किया। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय लालर जी। हाल ही में आपने भारत यात्रा किया, जिसको मैंने आपकी भारत जर्नी को देखा। आप इनकी भारत जर्नी को देख सकते हैं। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है लालर ट्रेवल के नाम से। मैं यहाँ पे आप इनके यूट्यूब चैनल का नाम दे दूंगा, तो आप विजिट कर सकते हैं, इनकी भारत जर्नी को देख सकते हैं। मैं काफी प्रभावित हुआ, काफी इंस्पायर हुआ। इन्होंने अकेले भारत घूमा है और सबसे बड़ी बात जो हर कोई करना चाहता है लेकिन हर कोई कर नहीं पाता है, वो है बिना पैसों के भारत घूमना। संजय जी, आप बताएं कि आपकी भारत यात्रा कब शुरू हुई और आपने भारत यात्रा अपना कब समाप्त किया? मेरी यात्रा स्टार्ट हुई थी 11 फरवरी 2025 को जी, और यात्रा समाप्त हुई मेरी 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन पर मैंने अपनी यात्रा को समाप्त करा। यानी आपने बड़े शुभ अवसर पर अपनी यात्रा को समाप्त किया। आपने भारत जर्नी को अकेले कवर किया, पूरा किया, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस चीज के लिए। आप एक सोलो ट्रैवलर हैं जो भारत घूम रहे हैं अकेले। ऐसे दुनिया को घूमने वाले भी अकेले यात्री होते हैं, तो अपने जर्नी के दौरान बहुत सारी मुसीबतें, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और उससे लड़ते हैं और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू रखते हैं, अपनी जर्नी को पूरा करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपकी जर्नी का मेन मोटिवेशन यानी मुख्य प्रेरणा क्या रहा? मेरी जर्नी का मेन मोटिवेशन ये रहा कि मेरे को अपने भारत में घूमना था और अपने भारत के सभी राज्यों के बारे में जानकारी लेनी थी जी, कि हमारे भारत में राज्य हैं, उनकी बोली क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, कैसा उनका रहन सहन है। यही जानने के लिए मैंने अब यात्रा आरंभ करी थी जी। और वो यात्रा मेरी काफी हद तक कामयाब रही। तो आप भारत के विभिन्न कल्चर्स को, जितने भी डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनको विटनेस करना चाहते थे, नए नए लोगों से मिलना चाहते थे, नई चीजें सीखना चाहते, तो आपने भारत यात्रा शुरू किया। ये इच्छा बहुत सारे लोगों में होती है जो अपनी भारत जर्नी या दुनिया घूमना चाहते हैं। शुरू तो कर देते हैं लेकिन कुछ दिनों की शुरुआत के बाद वो फीके पड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, अपनी जर्नी को बंद कर देते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी इस भारत जर्नी के दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे, अपने आप को प्रेरित कैसे रखते थे इस भारत जर्नी को लगातार करने में? देखो, कोई भी अगर आपको यात्रा करनी है, उससे सबसे पहले आपको मोटिवेशन, आपको हिम्मत है तो आपको अंदर जगानी पड़ेगी। आपको अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना है जी जी, कि आप अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए जी। ये बहुत जरूरी बात आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी आप यात्रा को संपन्न कर चुके हैं जी। तो। और जहाँ पर डिमोटिवेशन की बात है जी, हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमें ये काम करना है जी और एक टारगेट बनाएं, जी, हर रोज का टारगेट बनाएं जी, डेली वेज का, कि आज हमको यहाँ तक ट्रैवल करना है, अगले दिन हमको यहाँ तक डेली वेज में करना है। डेली वेज अगर आप टारगेट बनाएंगे तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं है। जी, ये बहुत सुंदर बात कही लालर जी ने कि अगर आप छोटा छोटा टारगेट रखें हर दिन का, अपनी डेस्टिनेशन को क्लियर रखें कि मुझे आज यहाँ इतने इतने जगहों को घूमना है, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। छोटी छोटी चीजें चंक्स में करेंगे तो आप ज्यादा मोटिवेट रहेंगे रादर देन की मतलब बड़े गोल अचीव करने के पीछे भागना। आपने बताया कि आप जो है ट्रैवल विदाउट मनी कर रहे हैं, आपने चैलेंज ले रखा था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ सोलो ट्रैवलर ऐसे होते हैं जो खुद का पैसा नहीं खर्च करते हैं, वो ट्रैवल विदाउट मनी एक चैलेंज लेते हैं, जिसके बाद वो निकल पड़ते हैं खाली जेब लेकर पूरी दुनिया को घूमने, उन जगहों को घूमने जिसे वो कभी एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो आप बताएं कि आपने बिना पैसों का भारत यात्रा किया, तो आपने इसके दौरान क्या कभी अपने पास से पैसे खर्च किए? नहीं, मेरी यात्रा में कोई भी मैंने पैसे अपनी तरफ से खर्च नहीं किया, क्यों मेरे चैनल का मेन मकसद यही था कि ट्रैवल विदाउट मनी मेरी यात्रा थी जी। और मेरी पूरी मैंने लगभग 7-8 राज्य मैंने कवर करे, तो मेरा एक भी पैसा उसमें यात्रा में कोई खर्च नहीं हुआ। यानी आपने अपने पास से कोई पैसे नहीं खर्च? नहीं, मैंने अपनी यात्रा में कोई पैसा खर्च नहीं। तो पैसे आते कहाँ से थे आपकी यात्रा के दौरान? यात्रा के दौरान जैसे कि मैंने बताया आपको, आप एक बोर्ड बना सकते हैं आप भारत यात्रा का जी। उस बोर्ड से आपको बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा
तो उस बोर्ड को देख के हमारे भारतवासी सभी इस बोर्ड को देख के आपको ट्रैकिंग के लिए लिफ्ट की हेल्प मिलती थी। अच्छा। और उस बोर्ड को देख के ये लोग आपकी भारत यात्रा में आपको खाने पीने का और सभी तरह की हेल्प आप लोग करते हैं। बहुत सुंदर। तो ये ब्यूटी है हमारे देश वासियों की कि मतलब जब लालर जी निकल पड़े बिना पैसों के भारत यात्रा के दौरान, तो लोग इन्हें जब देखते थे, इन्हें लोगों को पता चलता था कि ये एक अच्छे उद्देश्य से भारत को घूमने निकल पड़े हैं और लोग इनकी हेल्प के लिए खुद आगे बढ़ते थे। तो सच में उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा लालर जी की तरफ से, जिन्होंने इनकी हेल्प की इस जर्नी के दौरान। तो आप मुफ्त में भारत घूम रहे हैं, तो आप नाइट स्टे कहाँ करते थे? क्योंकि कोई भी सोलो ट्रेवलर जब निकलता है अपनी भारत जर्नी में तो वो सोचता है कि सबसे बड़ा फियर उसका होता है कि मैं नाइट स्टे कहाँ करूंगा। फ्री में आप नाइट स्टे कहाँ करते थे, कैसे करते थे, इस चीज को कैसे मैनेज करते थे? नाइट स्टे का ऐसा है कि हम कोशिश करते थे कि हम दिन ढलने से पहले जहाँ तक हम पहुँच के वही हमारा आखिरी डेस्टिनेशन स्थान होगा जी। तो मैं कोशिश करता था कि ज्यादातर मैं या गुरुद्वारे में या जगह पे आप बिताऊं। अगर गुरुद्वारा आपके नजदीक ना हो तो आप किसी मंदिर में रात को रुक सकते हो जी। या इन दोनों में से अगर आपको जगह नहीं मिले तो आप नजदीकी रेलवे स्टेशन पर अपनी रात गुजार सकते हो। तो ये तीनों स्थानों को मैं अपने आसपास के ध्यान में रखता था जी। और जो भी स्थान मेरे सबसे ज्यादा नजदीक होता था मैं वहीं पे अपनी रात गुजारता था। तो लाला जी आप बताएं, आपका सबसे अच्छा अनुभव किस राज्य में रहा? मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा राजस्थान में। राजस्थान में? हाँ जी। वैसे तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भी काफी अच्छा रहा, लगभग सारे राज्य अच्छे थे, लेकिन सबसे अच्छा जैसे आपने पूछा तो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था राजस्थान का। राजस्थान के लोग बड़े दिल के साफ होते हैं। अच्छा। हर तरह के जो ट्रक ड्राइवर हैं या कोई भी है तो वो खाने पीने का और प्रेम भाव से बोलने का, तो सबसे अच्छा हमारे भारत में अगर कहीं घूमने के लायक वो जगह है तो राजस्थान है। बहुत सुंदर। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब लालर जी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि राजस्थान में, क्योंकि इनका अपना पर्सनल अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वही चीजें हमारे साथ ये शेयर कर रहे हैं कि कितना अच्छा रहा, लोगों ने सपोर्ट किया, बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया, हेल्प किया हर तरीके से। तो आगे जान लेते हैं कि इनका क्या कहीं ऐसा किसी राज्य में जो जहाँ पे इनका अनुभव अच्छा ना रहा हो, तो आप बताएंगे? ऐसे वैसे तो मैंने जैसे बताया कि तकरीबन सारे अच्छे ही थे हमारा एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ एक ऐसी जगह थी जिनमें से हम कह सकते हैं कि गोवा ऐसी राज्य है जहाँ पर सभी व्यस्त लोग हैं जी। वो अपने काम में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि वो किसी के हिचहाइकिंग को लिफ्ट देना या किसी से के लिए समय निकालना उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है जी जी। तो आप अगर आप हिचहाइकिंग ट्रैवल आपको यात्रा करनी है गोवा में तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ आपको कोई ट्रैकिंग की कोई लिफ्ट वगैरह नहीं मिलेगी जी। तो एक गोवा राज्य था जो कि मेरा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा। हाँ। तो यानी गोवा में अगर हिचहाइकिंग करना है, हिचहाइकिंग का मतलब जिन्हें नहीं समझ में आता है, यानी बिना पैसों का किसी और साधन से घूमना, यानी लोगों से लिफ्ट लेकर चलना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करना। तो यानी इन्होंने बताया कि गोवा में इनका अनुभव अच्छा नहीं रहा, जहाँ पर लोग अपने पर्सनल लाइफ को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं रादर देन किसी अजनबी, किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करने की बजाय। तो यहाँ पे उनका मानना है कि अगर आप हिचहाइकिंग करते हैं तो आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसा अभी तक आपने बहुत सारी जगहों को घूमा भारत में, तो आगे अगर हमारे दर्शक आपको देखना चाहेंगे तो आगे आपको कहाँ देख पाएंगे? वो आगे भी फिलहाल हम सोच रहे हैं यात्रा करने के लिए जी। अभी देखते हैं हम पंजाब की तरफ जाएंगे जी। कुछ जगहों पर पंजाब की यात्रा करेंगे जी। और उसके पश्चात क्या हम राजस्थान में भी चले जाएं जी। और आगे राजस्थान के बाद पहाड़ों में जाएंगे, देखते हैं जी, हिमाचल या उत्तराखंड में। ये हमारी सीरीज है जो आने वाली। अच्छा, तो बिल्कुल इनके चैनल से जुड़े और इस चैनल पे भी जुड़े रहेंगे तो अपडेट आपको मिलती रहेगी इनके आगे की जर्नी के बारे में, जहाँ पे आगे ये जिन जिन स्थानों पर भ्रमण करने वाले हैं तो आप बिल्कुल देख पाएंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से और इनके YouTube चैनल के माध्यम से। क्या सच में भारत को फ्री में घूमना पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। आप भारत में आप बिना पैसे के कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। पूरे भारत में आप कहीं मर्जी जाएं, आपकी सेफ्टी साथ बिना खर्चे के आप भारत में ट्रैवल कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री माइंड से जाएं। यात्रा करने के लिए फ्री माइंड होना का बहुत जरूरी है। घर बार की चिंता को छोड़कर जो व्यक्ति फ्री माइंड होएगा केवल वही ही यात्रा को संपूर्ण कर सकता है। समय के अलावा आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। यानी आपको पेशेंसफुल रहना है, आपको समय देना है। कहीं आप हिचहाइकिंग कर रहे हैं, लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको घंटों में ऐसा हो जाएगा कि आपको लिफ्ट नहीं मिलेगा।
तो आप अपना पेशेंस ना खोएं, आप धैर्य बनाए रखें। और खासकर जब आप अकेले कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, किसी दूसरे राज्य में, दूर दराज इलाकों में होंगे, तब आपको अपनों की याद आएगी, आप याद सताएगी। तो वो हो सकता है कि आपकी आगे की जर्नी को रोक दे और आप आगे की जर्नी को कंटिन्यू ना कर पाए। तो बिल्कुल अगर आप भारत जर्नी या कहीं भी भ्रमण करने आप निकल पड़ रहे हैं, तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि आपको अंदर से मजबूत रहना पड़ेगा, आपको अकेलेपन से प्यार करना पड़ेगा, तो ही आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने सारे जो उन जगहों को जहां पर आप भ्रमण करना चाहते हैं घूम सकते हैं। तो ये थी हमारी खास बातचीत मिस्टर लालर जी से, और हमने जाना इनकी जर्नी के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में, इन्होंने कैसे कैसे अपनी भारत यात्रा को शुरू किया था, कैसे इन्होंने अपनी भारत यात्रा को कंप्लीट किया, और हमने ये भी जाना कि आगे कहाँ पे जाने वाले हैं। तो जुड़े रहें इस चिट चैट विद नोमैड सीरीज की इस वीडियो से, जहां पर हम आपको मिलाएंगे ऐसे बेहतरीन शख्सियत से जो भारत भ्रमण कर रहे हैं, जो दुनिया घूम रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड का सफर यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।